लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गणपति महादेव की जय। पवन सुत जय श्री राम भाई सब। जय श्री जय राम श्री राम। सबको। तो आप सबको जय श्री राम और पुनः आपका स्वागत आज 10 दिसंबर की सुबह में। तो जैसा आप सबको ज्ञात है, आज हम मानस के श्लोक पर थोड़ी बात करेंगे। जैसे पिछले 2-3 बार से मैं कह रहा हूँ कि रामायण का पाठ बहुधा हम करते हैं, सुनते हैं। रामायण पर चर्चा, प्रवचन आदि भी कहते हैं, सुनते हैं। तो जो हर कांड में बाबा तुलसीदास जी संस्कृत में श्लोक हैं, उन पर कम से कम मैंने तो चर्चा कभी नहीं सुनी। ये मेरा दोष है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जितने भी यूट्यूब है और ऑडियो टेप हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ लिया जाता है, पर वहीं छोड़ देते हैं। उन पर कोई विचारणा या चर्चा कुछ होती नहीं। तो हम सब कुछ मित्रों ने मन बनाया है कि हम थोड़ा अध्ययन करें और इस पर थोड़ी चर्चा करें और सब एक दूसरे से सीखें। जैसे हम जानते हैं, इस रामचरित भवन मंच में, पटल में हम सब विद्यार्थी हैं और सब एक दूसरे से सीखने का प्रयास। शुरू से इसकी यही फिलॉसफी रही है और उसी दिशा में हम चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आए वक्ता आते हैं विद्वान, ये सब बड़े बड़े विद्वान वक्ता आते हैं, पर सब विद्यार्थी भाव भी रखते हैं, सब सीखने की भी इच्छा होती है और तमन्ना होती है, तो वो इसका भाव है। तो अगले 4 सप्ताह, आज से 10 तारीख आज है, 17, फिर 24 और 31 जो 3 दिन होगा ईसाई वर्ष का, हम मानस के श्लोक पर बात करेंगे। तो आज पहला दिन है और आज पहले दिन में ही इसका आरंभ करने का प्रयास करूंगा और यूँ कहना चाहिए दुस्साहस करूंगा। तो आज मुझे बस ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी होता है, वो साल भर पढ़ता है और फिर बाद में उसका वाइवा होता है, तो उसको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी वाइवा में वो कांपता रहता है कि पता नहीं फेल तो नहीं हो जाऊँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अभी मेरा वाइवा हो रहा है, आप सब परीक्षक हैं और पता नहीं मेरा क्या हाल होगा और पास नहीं हुआ तो। और एक वास्तविकता है, वो इसलिए वास्तविकता है कि जैसा आपको पता है, मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। मैं जो 9वीं और 10वीं क्लास में था, और उस बात को 55 साल हो गए, तो तब सौभाग्य से, तब शायद हमें अच्छा नहीं लगता था कि क्या है ये फालतू पढ़ा रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, पर सौभाग्य से वो 2 साल संस्कृत एक विषय था, तो तब छोटी मोटी संस्कृत उस समय पढ़ने को मिल गई। उसके बाद में कोई संस्कृत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि 55 साल पहले कोई चीज़ आपने एक एक हाई स्कूल में, उस समय हाई स्कूल का क्या स्टैंडर्ड था, और जिस तरह की हाई स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ तो स्टैंडर्ड बहुत ही राम भरोसे था। तो वो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी रही है, उसका मुझे हमेशा, अब कब कम से कम पिछले 5-10 साल से काफी इस बात का
अफसोस है कि मैं संस्कृत नहीं सीख पाया जीवन में। मैंने कई 2-3 बार प्रयास भी किया, पर वो मेरा ही दोष रहा कि मैंने पूरा मन से प्रयास नहीं किया, नहीं तो थोड़ा बहुत सीख भी जाता। तो ये बात जरूर सीखिए, कोई चीज सीखनी हो तो मन से प्रयास करना पड़ता है, उस पर अपना समय देना पड़ता है और मन लगाना पड़ता है, तभी वो चीज सीखी जाती है। पर वो मैं नहीं कर पाया और से मैं सीख नहीं पाया। तो उस बैकग्राउंड को लेकर मैं आ रहा हूँ कि ना तो मुझे कुछ संस्कृत का ज्ञान है, न भाषा का ज्ञान है, और ना तो रामायण का ज्ञान है। और उसके साथ में मैं आपसे श्लोक पर बात करूंगा। तो आप जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते हैं ना कि क्षम हो मोर डिटाई, राइट। मेरी ये जो डिटाई ये बचपना है या उसको आप जरा क्षमा करिएगा। तो इस बैकग्राउंड से आगे बढ़ता हूँ और प्रयास करेंगे कि मैं 40-45 मिनट में समाप्त कर दूं। और उसके बाद में चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर बात करेंगे। बहुत सारे मित्र हैं यहाँ मेरे जो इस पर आगे इसको ले जाएंगे। आज का ओवरव्यू ये है कि मानस में श्लोक पर मैं बात करूंगा, ओवरव्यू। इसके बाद में बालकांड पे श्लोक पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। अगले सप्ताह अगले शनिवार को जो असली विद्वान है वो सब आएंगे। सरोज दीदी हमारी अयोध्या कांड के श्लोक पे बात करेंगी। राकेश चौबे जी अरण्य कांड के श्लोक पे बात करेंगे। और उषा दीदी जो है वो अरण्य कांड जो त्रिस्तुति है उन पर बात करेंगी। ये अगले शनिवार का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद वाले शनिवार को यानी 24 तारीख को कामेश्वरी जी किष्किंधा कांड के श्लोक पे बात करेंगी। डॉक्टर राजारानी शर्मा जी सुंदरकांड के पहले दो दोहे पे बात करेंगी, और पहले 2 श्लोक पे बात करेंगी, और तीसरे श्लोक पर देवांशी द्विवेदी जो हम सबकी बहुत प्यारी सी पोती है वो बात करेगी। वो बहुत हर्ष की बात है कि छोटे बच्चे भी इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसके लिए मैं देवांशी को तो धन्यवाद देता है, पर उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को इस तरह प्रेरित कर रहे हैं। और उसी दिन राम मलिक जी बालकांड के आरंभ के 3 श्लोक पर चर्चा करेंगे। और जो अंतिम है इसका सेशन 31 तारीख को, उस दिन विनीता मिश्रा जी रुद्राष्टक के जो 8 श्लोक हैं और एक और उसका एक श्लोक का रुद्राष्टक के विषय में है, और एक श्लोक और है उस पर बात करेंगे। माया बंसल दीदी अंतिम के 2 श्लोक पर बात करेंगे। तो अच्छे वक्त आने वाले हैं। सो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्टे ट्यून्ड, अब बने रहिए। आज कोई मिशअप हो जाए तो आप ऐसा मत समझिए कि अरे अब क्या बेकार में कहाँ जाना, बेकार कि बेकार की फिल्म है। कई बार क्या फिल्म शुरू में 10-15 मिनट बहुत बोरिंग होती है, बाद में इंटरेस्टिंग हो जाती है। और एक विशेष व्यक्ति से आपका मैं परिचय कराना चाहता हूँ, वो है श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, जो बहुत ही उत्तम कोटि की गायिका हैं, और वो हमें मदद करेंगी इन श्लोकों को गाने में। क्योंकि तो जो श्रवण है वो एक बहुत बड़ी चीज है हमारे शास्त्र में कही गई है। तो हम इनसे जैसे जैसे श्लोक आते जाएंगे, हम इनसे प्रार्थना करेंगे वो हम उनको गाकर सुनाए तो कि उसका आनंद ले सकें। तो ये रहेगी आज की इस कार्यक्रम की रूपरेखा। तो मैं आरंभ करूँ इसके पहले आपका कोई प्रश्न हो तो दीजिए, प्रश्न नहीं हो तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो में से एक चीज जरूरी है। चलिए, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये समझता हूँ आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और इस आशीर्वाद को बनाए रखिए। तो एज यूजुअल मैं एक पावर पॉइंट का प्रयोग करूंगा, और कहाँ गया पावर पॉइंट, इसको ये करना पड़ेगा। तो मानस के श्लोक पर हम बात कर रहे हैं। आज 10 दिसंबर है। तो सबसे पहले जब ये बहुत समय से मेरे मन में प्रश्न है कि जब कहते हैं श्लोक, तो श्लोक होता है क्या। तो मैंने 2-3 ग्रुप में क्वेश्चन डाला भी था, सब में तो नहीं डाला। कुछ विद्वानों से मैंने प्रश्न पूछा भी, जो संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान है और कई मोटी मोटी किताब लिख चुके हैं, और मेरा सौभाग्य से मेरा उनसे परिचय है। कुछ लोगों ने उत्तर दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने उत्तर ऐसा दिया कि जैसे उत्तर ही नहीं है।
कि श्लोक क्या है। और मान लीजिए क्या आपका 5-6 साल का कोई बच्चा है, पोता है, पोती है, हमारी इस उम्र के लोग हैं तो पोता पोती होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे होंगे इस उम्र के, और उसको आपको एक श्लोक रटा दो तो रट तो लेगा वो। जैसे आपको तो याद कर ले बेटा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और फिर वो आपको पूछता है कि दादाजी, ये आपने मुझे जो याद करवाया है वो है क्या, व्हाट इज इट। मेरे हमारे बच्चे अगर अमेरिका में उनको याद करा दें तो उसको याद तो कर लेंगे, पर वो प्रश्न करेंगे व्हाट इज इट नाना। अब मेरे तो दो इत्र हैं, चार हैं, तो व्हाट इज श्लोक। अब मैं कैसे उसको समझाऊंगा 5-6 साल के बच्चों को व्हाट इज श्लोक। तो आई थिंक हमारे लिए जानना जरूरी है कि श्लोक है क्या है, क्योंकि इस बारे में भी काफी भ्रमणा है। और कई बार क्या होता है, जो बहुत सरल चीजें होती हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, जो कठिन चीजें होती है उनको समझाना सरल होता है। अब सबसे सरल शब्द है राम, अब किसी को कहो राम को समझाओ आप, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। राम को आप क्या समझाओगे, तो राम तो बड़ा गूढ़ विषय है। तो श्लोक क्या है, तो फिर मैंने थोड़ा सहारा लिया कंप्यूटर वगैरह का, तो उसकी ये परिभाषा विकिपीडिया में आई, और विकिपीडिया इज ए फेयरली रिलायबल सोर्स, कि संस्कृत भाषा की 2 पंक्तियों की रचना जिनके द्वारा किसी प्रकार का कथोकथन किया जाता है वो श्लोक कहलाता है। श्लोक प्राय छंद के रूप में होता है, यानी इसमें गति, यति और लय होती है, और छंद के रूप में होने के कारण ये आसानी से याद हो जाते हैं। तो आपको पता है हमारा पुराना साहित्य, करीब करीब सारा साहित्य वो एक छंद के रूप में ही है, क्यों उस समय लिखने की तो कला थी नहीं। तो मनी मनी सारे मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, वो सब रचना करते थे, और उनके जो विद्यार्थी थे उन रचनाओं को सुनते थे, श्रवण करते थे और उसका स्मरण करते थे। तो जो कविता होती है वो याद हो जाती है, गद्य थोड़ी याद होता है। हमें भी पता है, हमने जो बचपन में कविताएं पढ़ी हुई हैं उसमें कई अभी भी याद है, पर कोई गद्य और कहानी हमें याद नहीं है, वर्बेटिम याद नहीं है, ऐसे मोटा मोटा याद हो सकता है, पर कई दोहे और कई कविताएं वही वो अभी भी स्मरण है, क्योंकि वो कविता के रूप में थी, और हमें याद भी कराई जाती थी, कविता को याद करना भी इजी है। और जो सबसे पहला जो श्लोक लिखा गया वो शायद इस पे पहले हम बात कर चुके हैं, वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शिकारी ने क्रौंच वध में जो पुरुष क्रौंच था उसका वध कर दिया, और जो तब उनके मुख से वो श्लोक निकला, वो अनुष्टुप छंद बन गया बाद में। पर आजकल तो आरंभ में जो अनुष्टुप छंद में जो रचना हुई संस्कृत में उनको श्लोक कहा गया। पर बाद में ये बिल्कुल आरंभ की बात है, जब आदि कवि उनको कहते हैं वाल्मीकि जी, उन्होंने श्लोक की रचना की, जो पहला श्लोक उन्होंने लिखा और वो अनुष्टुप छंद में था। इस अनुष्टुप छंद की मैंने शायद पिछली बार उस बात की थी, और थोड़ी बात आज आगे भी करूंगा। और उसके बाद में और कई छंद बने, वाल्मीकि ऋषि ने भी हालांकि रामायण से मेरा मतलब वाल्मीकि रामायण में करीब 24,000 श्लोक हैं, उसमें से ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है, और भी कई छंद हैं जिसमें उन्होंने रचना की है, पर वो बहुत कम है। तो ये एक तरह की परिभाषा रही अनुष्टुप श्लोक की। फिर हमारे एक आचार्य ओम नीरव जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं, और वो छंद विज्ञान के बड़े विद्वान हैं, और आजकल छंद विज्ञान पर एक कोर्स पढ़ा रहे हैं इसी पटल पर। हर रविवार को वो कोर्स होता है, हालांकि वो कोर्स खत्म होने आया है, अगले रविवार शायद अंतिम क्लास है। तो उनसे भी मैंने राय मांगी, उनकी एक पुस्तक है छंद विज्ञान, अगर आपको छंद में रुचि हो, छंद के विज्ञान में रुचि हो, तो आप इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। तो उन्होंने मैंने समझ उनसे प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया व्हाट्सएप के माध्यम से, कि संस्कृत की छंदों को श्लोक कहते हैं। बेसिकली इट्स अ पोएट्री इन संस्कृत। यह बात अलग है कि प्रारंभ में अनुष्टुप छंद को श्लोक कहा गया। तो हम देखते हैं कि ये परिभाषा और जो भी मैंने परिभाषा बताई दोनों में काफी तालमेल है। तो मोटा हो सकता है विद्वानों में आपस में इस पर बहस छिड़ जाए, विद्वान लोग तो होते ही इसलिए बहस करने के लिए, पर मैं समझता हूँ मोटा मोटा कि जब हम श्लोक की बात करते हैं कि श्लोक एक कविता है, एक पद्य है जो संस्कृत में लिखी है, और उसमें 2
पंक्तियां होती है। ये हुआ मोटा मोटा हम समझते श्लोक। इसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने देखी, जो कुछ उत्तर और लोगों को पता है कि श्लोक का मतलब स्तुति है, पूजा है, प्रशंसा है। ऐसा कुछ नहीं। कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप श्लोक में आप पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, किसी के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं, पर श्लोक में आप किसी को गाली भी दे सकते हैं। तो उसका कंटेंट, क्योंकि कंटेंट से श्लोक तो एक तरह की रचना है व्याकरण की। उसमें कंटेंट क्या है? अब आप निबंध में आप लेख भी लिख सकते हैं जिसमें भगवान राम की खूब स्तुति करें गद्य में, और उसी गद्य में आप किसी को गालियां भी लिख सकते हैं, तो वो गद्य हो गया। तो श्लोक का कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। सो वो एक बहुत, मैं समझता हूँ, काफी भ्रमणा है। श्लोक का मतलब कोई पवित्र चीज, कोई स्तुति, कोई पूजा, कोई पाठ, ऐसा कुछ नहीं। श्लोक का कोई संबंध नहीं है। वो आज ही हम इसका एक उदाहरण देखेंगे कि श्लोक का कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। तो ये एक मोटी सी बात होगी कि हाँ, ये श्लोक के बारे में थोड़ा सा हमें पता लगे श्लोक है क्या है। तो कल को हमारा बच्चा पूछता है कि श्लोक क्या है, तो हम कह देंगे कि भैया ये कविता है जो संस्कृत में लिखी गई है। जो संस्कृत क्या है, एक बहुत पुरानी भाषा है। वो अब बहुत कम लोग जानते हैं इसको, पर जो पुरानी एक भाषा थी, सबसे पुरानी भाषा हमारे देश में थी, उसमें लिखी गई है 2 पंक्ति की 2 लाइन की कविता है। तो बच्चा मेरे ख्याल से समझ जाएगा। फिर मैंने समझता कि इससे ज्यादा विस्तार में बात करने की जरूरत है। अब चूंकि अनुष्टुप छंद की बात निकली, तो आई थिंक मेरे ख्याल से पिछले सप्ताह मैंने बात की थी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं। जैसे बताया, एक श्लोक में 2 पंक्तियां होती हैं, 2 पंक्तियां, और हर पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं, और 16 वर्ण 8 वर्ण के बाद यति होती है। तो मतलब यति इज स्मॉल पॉज। सो एक 8 वर्ण, फिर छोटा सा पॉज और यति, फिर 8 वर्ण, फिर वो पंक्ति समाप्त, फिर दूसरी पंक्ति 8 वर्ण, और चौथी पंक्ति 8 वर्ण। तो करीब करीब सभी श्लोक का ये स्ट्रक्चर होता है। अनुष्टुप छंद में है कि 8-8 वर्ण है। इसकी और भी रिक्वायरमेंट्स है, पर हम क्योंकि कोई व्याकरण की क्लास नहीं, एक मोटा सा हमें आइडिया है कि अनुष्टुप छंद क्या है। जैसे मैंने अभी कहा, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक में करीब 90, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है पर इस समय नहीं है, तो मैं नहीं बता पा रहा आपको, पर मैं मानता हूँ 95% से ज्यादा छंद है अनुष्टुप छंद में। अब ये जो एक बड़ा फेमस श्लोक है, सबने सुना हुआ है, यदा, हाँ, अब इसके लिए मैं आशा जी से प्रार्थना करूंगा कि जाए इसको हमको गा के सुनाए। अनम्यूट कर लें अपना। सभी को प्रणाम। राम राम। पहली बात तो हमें बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि हमें भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत सीखना बाकी है, क्योंकि संस्कृत में अथाह सागर है, और हमको लगता है कि इसमें एक आदि कुछ छींटे ही आ पाए हमारे ऊपर। तो हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक का। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम सबने सुना हुआ है। अगर गीता का एक श्लोक है, मान लीजिए 700 श्लोक में, इस चर्चा कीजिए पिछले सप्ताह, अगर किसी को यार एक श्लोक तो सुना देते, एक भी नहीं पता, तो कम से कम वो ये लाइन तो सुनाई देगा, और यदा यदा इतना तो कही देगा कोई राइट। वो कम से कम इतनी बार हम सुन चुके हैं कि कितना भी प्रयास करें कि हमारे अंदर नहीं जाए, फिर भी इतना तो घुस ही गया है। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा ही धर्म से ये 8 वर्ण हुए, ग्लानिर्भवति भारत ये 8 वर्ण हुए, फिर अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ये 8 वर्ण हुए, तदात्मानं सृजाम्यहम् ये 8 वर्ण हुए। तो इस तरह से ये 8 + 8 वर्ण से पहली पंक्ति, और फिर 8 + 8 से दूसरी पंक्ति, ये एक अनुष्टुप छंद हुआ। तो ज्यादा हमारा जो साहित्य है वो अनुष्टुप छंद में है, इसलिए अनुष्टुप छंद के बारे में थोड़ी सी मैंने बात करना उचित समझा। मैंने पिछली बार शायद बात की थी, एक पुस्तक मेरे हाथ में आई थी, भगवत गीता ए रीडर, कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए बिल्कुल सही उच्चारण के साथ।
तो फॉर्चुनेटली उनके जो लेखक हैं पुस्तक के, उनसे मेरा कांटेक्ट हो गया है और उन्होंने मैंने आमंत्रित भी किया है कि आप आकर किस दिन हमें बताइए कि इन छंदों, इन संस्कृत जो भगवत गीता के श्लोक है उनका सही उच्चारण से हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो उनका भी कंफर्मेशन आया नहीं है, कल ही मैंने भेजी उनको रिक्वेस्ट, तो अगर वो राजी हो जाते हैं तो किसी शनिवार को उनसे हम सुनेंगे कि इनको इनका एग्जैक्ट सही उच्चारण क्या है। अब एक छंद है जो अब हमारे तुलसी रामायण पर बात करते हैं, जो अभी आशा जी ने पढ़ा। इसके अलावा 9 और छंदों का प्रयोग, और अभी यहाँ आज हम सिर्फ संस्कृत के छंदों की बात कर रहे हैं। बाकी जो हिंदी में या प्राकृत भाषा में छंद प्रयोग किए तो जैसे दोहा सोरठा, उनकी बात नहीं कर रहे। तो संस्कृत के इन 10 छंदों का प्रयोग किया है इस महाग्रंथ में। अनुष्टुप छंद, जिसमें शार्दुल, विक्रीडित छंद, वसंत तलिका छंद, वंशस्थ, उपजाति, प्रमाणिका, मालिनी, श्रद्धरा, रुद्रता और भुजंग प्रयाग, ये 10 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में है, संस्कृत छंदों का। अभी दोनों तरफ से हम टेबल को देख सकते हैं। बालकांड में कुछ 7 श्लोक हैं, अयोध्या कांड में 3 है, अरण्य कांड में 14 है। पर थोड़ा सा ये ध्यान रहे, 14 में अत्रि ऋषि द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति है और उसमें 12 श्लोक हैं। तो अगर 12 को हम निकाल दें तो उसमें 2 श्लोक हैं। किष्किंधा कांड में 2 हैं, सुंदरकांड में 3 है, लंका कांड में 3 श्लोक हैं, उत्तरकांड में 12 हैं, इसमें भी रुद्राष्टक है जिसके 8 श्लोक हैं। तो इस तरह कुल मिला के 47 श्लोक श्री रामचरितमानस में है। छंद की तरह से देखें तो अनुष्टुप का 7 छंद है, शार्दुल विक्रीडित के 10 छंद हैं, वसंत तलिका के 2 छंद हैं, और फिर आगे हम सब पढ़ नहीं रहा। तो एक शार्दुल विक्रीडित ऐसा छंद है जो हर कांड में, बाकी कोई ऐसा छंद नहीं है। 3 छंद हैं, जैसे वंशस्थ, उपजाति और मालिनी, उसका सिर्फ एक ही श्लोक का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, और विद्वानों ने इन सब पे बड़ा मनन किया है, मंथन किया है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। वो विषय कम से कम मेरी बुद्धि से परे, तो उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। तो ये ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है छंदों का, क्या, कहाँ, कितने, कैसे छंद तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रयोग किए हैं। और फिर से मैं कह दूं, श्लोक किए हैं या छंद किए हैं, मे बी आई शुड यूज द वर्ड श्लोक, ताकि और छंद से हम कंफ्यूज ना हो। कितने प्रकार, फिर चूंकि ये छंद है इसलिए मुझे छंद भी कहना पड़ रहा है, तो ये इसका छोटा सा विवरण आपके सामने है। अब उन छंदों का उन्होंने किस तरह से प्रयोग किया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, राइट। अभी हम जैसे बात की थी कि हमारी भ्रमणा, और कुछ लोगों की भ्रमणा ये रही कि शांत श्लोक का मतलब स्तुति, कोई पवित्र चीज, कोई पूजा पाठ, भगवान के रूप का गुणगान करना। अब यहाँ देखते हैं क्या है। अब बालकांड में पहला, जब ये पहले कॉलम में श्लोक नंबर है, बालकांड में पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में है, और वो सरस्वती और गणेश जी की वंदना है। दूसरा है शिव पार्वती की वंदना है। तीसरा है गुरु की वंदना है। फिर वाल्मीकि हनुमान जी, सीता जी की वंदना, हरे राम की वंदना, और 7वें में कोई वंदना नहीं है। श्लोक नंबर 7, इन 7 श्लोक पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़े मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। जो 7वें श्लोक में, वहां पर किसी की कोई वंदना नहीं है। तो हम देख रहे हैं, बालकांड में देख रहे हैं ऐसा श्लोक, ऐसा श्लोक है जो वसंत तलिका में छंद में लिखा गया है। उसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं है, ना किसी के सौंदर्य का बखान है, ऐसी कोई बात नहीं। तो श्लोक किसी भी विषय वस्तु पर लिखा जा सकता है। अयोध्या कांड में एक शिव वंदना पर है। दूसरा श्लोक है वो भगवान श्री राम के मुखारविंद के सौंदर्य का वर्णन है। अब सौंदर्य को भी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक तरह से वंदना ही है। फिर उपजाति छंद में भगवान राम की वंदना है। अरण्य कांड में भगवान शिव की वंदना है, फिर भगवान राम की वंदना है, और जैसा भी मैंने पहले 2 मिनट पहले कहा, भगवान राम की स्तुति है, जिसमें कुल मिलाकर 12 श्लोक। किष्किंधा कांड में सिर्फ 2 श्लोक है। पहले श्लोक में राम और लक्ष्मण पूरे वनवासी हैं, तो उनके वनवासी रूप का वर्णन है।
चूंकि आगे सब वक्ता इन पर बात करेंगे, तो बाकी सब श्लोक शोभे में बहुत ज्यादा बात करना उचित नहीं समझता। और दूसरे श्लोक में राम भक्तों को धन्य, राम भक्त की बात करते हैं, राम भक्त को धन्य कहते हैं तुलसीदास जी। फिर सुंदरकांड में 3 श्लोक है, राम वंदना और राम से भक्ति की याचना और हनुमान जी की वंदना। लंका कांड में आरंभ में 3 श्लोक हैं और वहां पर राम जी की वंदना, शिव जी की वंदना और शिव जी से कल्याण की प्रार्थना। उत्तरकांड में पहले श्लोक में अगेन राम जी की वंदना है, राम के चरण कमलों का वर्णन है और शिव जी की वंदना है। और श्लोक 4 से 11 जो भजन प्रयाग छंद है, उसमें रुद्राष्ट्र के जो बड़ा प्रसिद्ध शिव स्तुति है। और श्लोक 12 में वो रुद्राष्ट्र के महत्व का एक श्लोक है। फिर 13 हरि भजन का महत्व है और 14 में मानस रचना का वर्णन है, वहां पे कोई अगर वंदना नहीं है। और 15 में भी इसी तरह मानस का महत्व है। तो ये एक आई थिंक एक थोड़ा सा ओवरऑल मैंने आपको एक स्नैपशॉट कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्नैपशॉट देने का प्रयास किया। इस श्लोकों का श्लोक जो तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं, कहाँ कैसे क्यों किस प्रकार से किए। अब इनको थोड़ा सा समराइज कर लें, जो मैंने 6-7 स्लाइड अभी बताए आपको। तो राम स्तुति के कुल मिला के 22 श्लोक हैं और उसमें 12 अत्रि मुनि द्वारा जो स्तुति की है वो हैं। तो अगर उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 श्लोक भगवान श्री राम की स्तुति है। शिव जी की 15 श्लोक हैं जो इसमें रुद्राष्ट्रक है। तो ये स्वाभाविक है कि ये तो रामायण है, भगवान राम की कथा है, तो सबसे ज्यादा पूजा अर्चना तो भगवान राम की होगी। तो भगवान राम की स्तुति में सबसे अधिक श्लोक है। पर शिव जी को उन्होंने कहीं पीछे नहीं छोड़ा तुलसीदास जी ने, बराबर उन्होंने तारतम्य बनाए रखा है। शिव जी की उतनी ही स्तुति है, उतनी ही प्रशंसा है, उतनी ही पूजा है जितनी भगवान राम की है। ये श्री रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा गुण है कि वहाँ शिव को स्वयं राम कई कितनी जगह कहते हैं कि जिसे शिव पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं है। तो जो बात हमारे कई मित्र इस मंच पहले कह चुके हैं कि जो वैष्णव और शैव में आपस में जो द्वंद्व रहता था उसको मिटाने का बहुत पूरा प्रयास किया है कि राम शिव की स्तुति करते हैं और शिव राम की स्तुति करते हैं, तो तुम लोग क्यों आपस में झगड़ते हो इस बात को लेकर। और मैं समझता हूँ काफी इस विषय में मैं नहीं मानता कि आजकल इस तरह का कोई विवाद चलता है। मैंने तो सुना नहीं कि राम को मानने वाले और शिव को मानने वाले में आपस में कोई कन्फ्रंटेशन हो। सरस्वती और गणेश का एक स्तुति में एक श्लोक है, वाल्मीकि और हनुमान जी की स्तुति में एक श्लोक है जो तो ये सरस्वती गणेश वाल्मीकि हनुमान ये बालकांड के श्लोक है, इन पर भी मैं 2 मिनट में बात करता हूँ। हनुमान की स्तुति में एक श्लोक है जो सुंदरकांड में है, अतुलित बलदामम हेम शैलाबदेहम। फिर माता सीता की स्तुति में एक श्लोक है, फिर गुरु की स्तुति में श्लोक है। तो इतने हम समझ सकते हैं कि सीता जी से ऊपर सीता, हनुमान जी, सरस्वती, गणेश, शिव स्तुति, राम स्तुति, ये तो सब देवी देवता है हमारे। वाल्मीकि एक मानव स्वरूप में है, उनकी भी स्तुति है। और राम भक्तों की बात करते हैं तुलसीदास जी, और मानस रचना पर 3 श्लोक है और हरि भजन का क्या महत्व उस पर 1 श्लोक है। तो उन्होंने विविध प्रकार से, हालांकि हम देख रहे हैं कि अधिकतर उपयोग श्लोक का तुलसीदास जी स्तुति और देवी देवताओं की प्रशंसा में ही करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल जो भ्रमणा है वो सही है, क्योंकि ज्यादातर श्लोकों का हमने प्रयोग जो देखा है वो पूजा पाठ में है। अब पूजा पाठ में तो जब पंडित जी आते हैं घर पे पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में तो भगवान की स्तुति होती है। तो स्वाभाविक रूप से हम सोचते हैं कि संस्कृत का मतलब स्तुति, संस्कृत का मतलब पूजा पाठ। तो टेक्निकली वो सोच गलत है, पर व्यवहार में उसी का प्रयोग ज्यादा है। मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ अभी। इस समय कोई आपका प्रश्न है या कोई कमेंट है, या बढ़ो आगे अंत में बात करते हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे, अंत में बात। अब जो श्लोक है 47 श्लोक, हम कहते हैं कि जो बिल्कुल आरंभ में हर कांड में
कहीं 7 श्लोक हैं बालकांड में, फिर अयोध्या कांड में 3 है, फिर अरण कांड में 2 है। इस तरह से हर कांड के आरंभ में श्लोक है, तो इनको मंगलाचरण कहते हैं। अब मेरे मन में वही फिर मेरे भ्रम आया कि मंगलाचरण क्या होता है, क्योंकि ये देखिए ना, मैं एक विद्यार्थी हूँ और जब मुझे समझ में नहीं आती बात तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, और जब 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 भी नहीं आती मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और कंप्यूटर पे जाता हूँ, इंटरनेट, गूगल, इधर उधर, और उसी को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और त्रुटियां उसके लिए नीचे बढ़ जाता हूँ। तो ये विकिपीडिया में ये इसकी डेफिनेशन आई कि वह श्लोक और गद्य जो शुभ कार्य के पहले मंगल कामना से पढ़ा जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो कोई भी आप शुभ काम कर रहे हो, उसके पहले आप कोई भी आप श्लोक का पाठ करो, वो मंगलाचरण है। आप गणेश जी को याद कर लो, राकेश चौबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी भी यहाँ पर वक्तव्य देते हैं हमेशा गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो वो किस लिए करते हैं कि भाई अब आगे जो मैं करूंगा वो सब शुभ हो, कोई विघ्न नहीं आए, राइट। तो जो भी श्लोक का हम पहले पाठ करेंगे किसी भी काम करने के पहले, तो वो मंगलाचरण है कि उससे मंगल होगा। तो कोई मांगलिक मंत्र है, श्लोक है, पद्य में रचना है, तो प्राय ग्रंथों के आरंभ में उसकी सफल समाप्ति के निमित्त श्लोक या पद्य लिखा जाता है प्राय। तो कोई भी गद्य हो, पद्य हो, और इवन गद्य में भी कई लोग श्लोक लिखते हैं, कोई बड़ा बड़ा गद्य लिख रहे हो पर आरंभ कोई श्लोक से करेंगे। तो मंगलाचरण एक का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है हमारे साहित्य में, विशेष करके संस्कृत साहित्य में, कि आप किसी भी रचना का आरंभ एक मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण तो हिंदी में भी हो सकता है, वो पद्य हिंदी में भी लिखा जा सकता है, कोई आवश्यक नहीं वो संस्कृत में हो। तो पर मंगलाचरण का ही अर्थ हुआ। तो हम मानस पीयूष के बारे में आप शायद सब परिचित होंगे। मानस पीयूष गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा काम है। जैसे गीता प्रेस ने रामचरितमानस प्रकाशित किया और उसकी टीका सुलभ है कई भाषाओं में, तो बहुत सारे विद्वानों ने इकट्ठे होकर रामचरितमानस का बहुत गहन अध्ययन किया और बहुत विस्तार से हर शब्द की, हर पंक्ति की टीका की। और उसके 7 या 8 वॉल्यूम में मोटे मोटे जो मैं एक आपको शायद इसमें, चूंकि मेरे पीछे वो है, तो ये वाल्मीकि रामायण, ये शायद नहीं दिखाई देगा इसकी वजह से। तो ये इसमें कितने पेज हैं, करीब 670 पेज हैं, और वही बालकांड भाग 1 प्रारंभ से दोहा 43, सिर्फ दोहा 43 तक में इसको 670 पेज है। तो आप सोच सकते हैं कितने विस्तार से व्याख्या की होगी। जिनको मानस का बहुत गहन अध्ययन करना है उनसे, और ये पुस्तक को पढ़ना कोई इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए इजी होगी। पर और उसमें कई भिन्न भिन्न लोगों के विचार दिए हैं, सब कॉन्फ्लिक्टिंग विचार हैं एक दूसरे से, तो हमको ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको। पर हाँ, जो मानस का गहन अध्ययन करना चाहे, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप मानस पीयूष को गीता प्रेस से मंगवाएं। तो मानस पीयूष क्या कहता है इस बारे में कि ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति और मंगलकारी होने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कि भाई कोई आज बम्बईया भाषा में कहते कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए कि मैं शुरू करूं और अंत करो तब तक भगवान सब सफल हो जाए, इसके लिए जो हम कामना करते हैं मंगलाचरण है। मानस पीयूष यहाँ तक कहता है कि आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना अधिक कल्याणकारी है। तो वो तो सिर्फ आदि की बात नहीं कर रहे कि बीच में आरंभ में तो मंगलाचरण हो, वो तो होना ही चाहिए, पर कहीं बीच बीच में हो और अंत में भी मंगलाचरण हो तो वो भी अच्छी बात है। पातंजल महाभाष्य, ये पतंजलि ऋषि का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें उन्होंने व्याख्या थोड़ी दी है कि जिन शस्त्रों, सॉरी क्षमा करें, ये शास्त्रों है, टाइपोग्राफिकल, जिन शास्त्रों के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण हो, उसमें कई गलतियां आज, ये मैंने आज सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे लिखा है, तो हो सकता है आदि नींद में। तो जो जिन शास्त्रों के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण किया जाता है वे सुप्रसिद्ध होते हैं,
उसके अध्ययन करने वाले आयुष्मान, वीर और मंगल कल्याण युक्त होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पतंजलि ऋषि कह गए। तो ये हमारे मनीषियों का मानना है कि मंगलाचरण क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो मानस में अभी हमने बात की, कुल मिला के 47 श्लोक हैं और हर कांड के आरंभ में मंगलाचरण श्लोक है। कोई भी कांड तुलसीदास जी ने छोड़ा नहीं। आपको सबसे ज्यादा तो बालकांड में ही है जो 7 श्लोक है, और वो बिल्कुल संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रयास ये रहेगा कि अब आज के बाद में हर सेशन को 75 मिनट्स में खत्म करें। तो लेट्स सी इफ यू कैन फिनिश इट। हर कांड के आरंभ में मंगलाचरण श्लोक है। सबसे ज्यादा 7 बालकांड में, और कुछ कांड में जैसे कि मरण्य कांड में, कृष्णंदा कांड में, वहां 2-2 श्लोक है। कांड के आरंभ में बालकांड, अयोध्या कांड से लेकर उत्तरकांड, 7 कांड के आरंभ में अगर सब श्लोकों को जोड़ा है तो कुल मिला के 23 श्लोक हैं। यानी 47 श्लोक में से करीब 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 क्या, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हाफ ही हो गए। 47 का आधा 23.5 हुआ, और आधा श्लोक हो नहीं सकता। तो 23 श्लोक मंगलाचरण के हर बालकांड के कांडों के आरंभ में आए श्लोक है। और बिल्कुल अंत में जहां रामायण खत्म होती है, उत्तरकांड के अंत में, ठेठ अंत में, अंत के 2 दोहों को छोड़कर जो 2 श्लोक है, वो रामचरितमानस के बारे में, तो अंत में भी 2 श्लोक हैं और बीच में मध्य में 22 श्लोक है। तो जो पतंजलि अभी हम थोड़ी देर पहले कहा था, पतंजलि जी ने कहा कि आदि, मध्य और अंत में हो तो और भी अच्छा। तो हम देख रहे हैं यहाँ 23 श्लोक आदि में है, 22 श्लोक बीच में है, मध्य में है, और अंत में 2 श्लोक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने इन सब बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है कि उनकी रचना कैसी होनी चाहिए। अब हम आते हैं तो ये हुए रामचरितमानस में श्लोक व्यवस्था पर थोड़ी सी चर्चा है कि श्लोक की व्यवस्था क्या है, और तुलसीदास जी ने किस व्यवस्था से और किस अनुशासन से और किस भाव से, किस कारण से उन श्लोक की रचना की है। उन्होंने किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया है, किस छंद के कितने श्लोक किस कांड में, इस पर मैंने मोटी मोटी आपको चर्चा की। अब आज के जो 7 श्लोक हैं उन पर, चूंकि अब 10:10 हो गए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर थोड़ी चर्चा का अवश्य करूंगा। तो चर्चा करते हैं। अब मैं आदरणीय आशा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई इस पहले श्लोक का पाठ करें, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जी, जय सिया राम। वर्णानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। धन्यवाद। तो इन सब श्लोक का अर्थ रामचरितमानस की कॉपीज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं उस चीज को पुनरावर्तित नहीं करूंगा जो ऑलरेडी किताब में लिखा, पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में लिखा है, तो हम सब पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा हमने ये प्रयास किया है हमारी इस टीम ने कि इन सब श्लोकों का, शब्दों का जो शब्द है उनका अर्थ हम यहाँ लिखें, बताएं आपको, उनका अन्वय बताएं और उनके अर्थ की बात करें, और मैं क्या विशेषता उस पर बात करें। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड्स, ये जो अर्थ हैं, ये अन्वय है, और उसके बाद में हिंदी में अर्थ है। ये हमारे आदरणीय माया बंसल जी ने तैयार करके मुझे दिया है, तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ जो उनका मैं आज उपयोग कर पा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके बाद में डॉक्टर शकुंतला बहादुर जो यहाँ यूएस में रहती हैं, रघुवंश पर उन्होंने चर्चा की थी कुछ सप्ताह पहले इसी पटल पर। वो संस्कृत के प्रोफेसर रही हुई है, और उनसे भी मैंने थोड़ा प्रूफ रीड करवाया, उनके भी थोड़े सुझाव आए। तो ये सारा मिला जुला टीम वर्क है। तो मेरा काम सिर्फ नकल करना, नकलची बंदर, तो मैंने इधर से नकल करके लगा दिया है। तो इसमें इसका आप अगर मोटा मोटा अर्थ देखें तो अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों के को भी करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ।
तो अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, और अब अर्थ पे व्याख्या करने जाएंगे तो ये तो घंटों का काम है, और मेरे में इसलिए कोई योग्यता भी नहीं है। पर मुझे जो विशेष बात लग रही है, जो जो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई है, कि यहाँ पर वो एक एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणेश जी दोनों की वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायक, मैं वाणी की वंदना करता हूँ, वाणी यानी सरस्वती, मैं विनायक की वंदना करता हूँ, विनायक यानी गणेश जी। तो उन्होंने काफी किफायत की है, कंजूसी कर दी। इन्होंने एक अलग अलग श्लोक लिख सकते थे, एक एक वाणी के लिए, एक विनायक के लिए, वैसे कंजूसी क्यों कर रही है तुलसीदास जी? हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे सब बनियापन रहा उनमें, क्यों इतना खर्चा किया जाए, एक श्लोक में काम निपटाओ। और हम हमेशा हर काम में गणेश जी की वंदना पहले करते हैं, राइट? शादी विवाह में गणेश स्थापना होती है, पहला प्रोग्राम होता है गणेश स्थापना, कि भाई मेरे बेटे का ब्याह है, बेटी का ब्याह है, गणेश स्थापना इस दिन है, आप आइए। तो गणेश स्थापना, गणेश स्तुति पहले की जाती है, तो यहाँ सरस्वती जी कैसे आ गई सबसे पहले? अब विद्वानों ने इन चीजों पे काफी मनन मंथन किया है, आपको पहली बार इस बारे में नहीं सोच रहे, पर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि तुलसीदास जैसा विद्वान व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा कि पहले वंदे वाणी विनायक। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि किसी की भी स्तुति करने के लिए, वंदना करने के लिए हमें वाणी की आवश्यकता है। तो अगर मुझे विनायक की भी वंदना करनी है, गणेश जी की भी वंदना करनी है, राम की भी वंदना करनी है, शिव जी की वंदना करनी है, तो हमारे पास वाणी होनी चाहिए, नहीं हम वंदना कैसे करेंगे? तो पहले हम वाणी से वंदना करें कि हमें इस योग्य बनाए, हमें ऐसी बुद्धि दे, हमें ऐसी योग्यता दे कि हम वंदना कर सकें। आगे हम देख ही चुके हैं विद्या कांड में, दैट सरस्वती जी आती हैं तो आपकी मति फेर देती हैं, तो आप उल्टा सुल्टा कहने लग जाते हो, और आपकी सुमति कुमति सबके मन रही, ऐसा कुछ है ना, सुमति कुमति सबके उड़ रही, सुंदरकांड में कहते हैं। सुमति और कुमति, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि हम सबके अंदर है, उसको जागृत करने वाली सरस्वती माता है। तो सरस्वती माँ आए और हमारी सुमति को जागृत करें, तो मैं विनायक की, गणेश जी की वंदना कर सकूं। तो यहाँ पर अब कुछ थोड़ी सी बातें जो मैंने ऑब्जर्व की मैं बताते जाऊंगा कि वंदे वाणी विनायक हो, तो सरस्वती जी की शायद इसलिए वंदना करते हैं पहले, क्योंकि वो मुझे इस योग्य बनाए, हे माता, हे शारदे माँ, कि मैं इस रामायण की बात कर सकूं, रामायण की चर्चा कर सकूं, और सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना कर सकूं। दूसरा हम यहाँ भी देख रहे हैं कि वाणी यानी स्त्री पहले, पुरुष बाद में। वाणी स्त्री है, नारी है, विनायक गणेश जी पुरुष हैं, पहले एक नारी की वंदना है, बाद में नर की वंदना है। और ये कोई अपवाद नहीं है, हम देखते जाएंगे हर श्लोक में यही बात लागू होती है। पहले तुलसीदास जी नारी की वंदना करते हैं, नारी रूप की वंदना करते हैं, बाद में वो पुरुष रूप की वंदना करते हैं। अब हम दूसरे श्लोक पर बात करते हैं, आशा जी। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। धन्यवाद आशा जी। तो भवानी शंकर और वंदे, अब यहाँ भवानी और शंकर की वंदना कर रहे हैं। सो भवानी और शंकर, देखिए ना, अब आप इसको तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे नाम देवी देवता पर रखे जाते हैं। तो नाम होगा भवानी शंकर, उमा शंकर, पर किसी का नाम शंकर भवानी या शंकर उमा नहीं होगा। किसी का नाम होगा सीताराम, तो किसी का नाम राम सीता नहीं होगा। सुना किसी का नाम राम सीता? तेरा क्या नाम है? मेरा नाम राम सीता है। पर आपने किसी का नाम सुना है सीताराम? सीताराम तो बहुत लोगों के नाम होते हैं, उमा शंकर तो बहुत लोगों के नाम होते हैं। हमारे गुजरात में एक बहुत बड़े गुजराती कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, उमा शंकर जोशी, बड़े बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हो गए। मैं जब पढ़ाता था IIM अहमदाबाद में, हमारे कलिक थे, हम उनको उमा के नाम से ही कहते थे, उनका पूरा नाम ही हमें नहीं पता था। अब नेचुरली उनका नाम उमा नहीं हुआ, उमा शंकर या उमानाथ या उमापति, ऐसा कुछ नाम हुआ। हमें आज तक नहीं पता पड़ा उनका पूरा नाम क्या था, क्योंकि वहाँ पे IIM में कुछ इस तरह का कल्चर था, सब एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते थे, हम सब उसको उमा ही कहते थे, अरे उमा हाउ आर यू। तो
हमारे यहाँ जो इस तरह के नाम है उन सब में पहले स्त्री का नाम है, नारी का नाम है, पत्नी का नाम है, बाद में पति का नाम। यहाँ भी भवानी शंकर और वंदे, भवानी और शंकर की वंदना है। और जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में है, अब श्रद्धा वह स्त्री रूप रहा है, स्त्री, और विश्वास है वो पुरुष रूप। व्याकरण की दृष्टि से देखें, श्रद्धा स्त्रीलिंग है और विश्वास पुल्लिंग है। और यहाँ मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करें। तो पार्वती जी श्रद्धा के स्वरूप हैं और शंकर जी विश्वास के रूप में हैं। तो वो दोनों जब तक हमारे अंदर ना हो तब तक हम ईश्वर को नहीं देख सकते। अब लिख रहे हैं रामायण तुलसीदास जी और पूजा कर रहे हैं भगवान और शंकर की। राम का तो कोई नाम ही नहीं है। पहले गणेश जी और विनायक की, गणेश जी और सरस्वती कर दी। वो तो हम समझते हैं, चलो ठीक है, एक ट्रेडिशन है कि सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, और चलो गणपति की पूजा करने के लिए योग्य बने तो चलो सरस्वती ही कर दी। पर यहाँ शंकर जी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अभी तो ये तो राम कहानी है, बाद में कर लेंगे कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो। पर देखिए न, यहाँ पर पहले वो भगवानी शंकर की वंदना करते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैं इसलिए वंदना करता हूँ क्योंकि उनके बिना मेरे अंदर स्थित ईश्वर को मैं नहीं देख सकता, और उनके ईश्वर तो भगवान राम ही है। अगर मैं अपने राम को देखना चाहता हूँ, मेरे इष्ट देव को देखना चाहता हूँ, मैं अपने परमात्मा को देखना चाहता हूँ जो मेरे मंदिर हैं, जब तक भगवान शंकर और पार्वती दोनों की कृपा नहीं होगी तब तक मैं उनको नहीं देख सकता। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है जो तुलसीदास जी हमें इस कितना महत्वपूर्ण संदेश है जो तुलसीदास जी इस संदेश के माध्यम से हमें बता रहे हैं। अच्छा जी प्लीज। जी सर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। धन्यवाद आचार्य। अब इस तीसरे श्लोक में, ये सब तीनों श्लोक अनुष्टुप छंद में, अब ये भी वंदना है। अब यहाँ वंदना किसकी कर रहे हैं? वंदे बोध वयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणी। तो मैं गुरु की वंदना करता हूँ जो साक्षात शंकर के रूप में। अब शंकर जी की तो वंदना कर दी उन्होंने, पर जो शंकर तो अब जी तो ठीक है कहीं होंगे, हमें पता नहीं कहाँ हैं, पर जो साक्षात गुरु हैं जो मेरे सामने हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। तो गुरु को उन्होंने शंकर के समकक्ष बताया यहाँ पर, जिनके आश्रित होने पर निश्चित ही टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाता है। अब टेढ़ा चंद्रमा कौन सा है यहाँ पर? जो चंद्रमा शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है। वो जो चंद्रमा है शिव जी के सिर पर है, चंद्रमौली शिव जी का दूसरा नाम इसलिए है, शिव जी का बहुत सारे नाम है, उसमें चंद्रमौली है। तो वो जो चंद्रमा है वो विशेष दिन का चंद्रमा है। कौन से दिन का चंद्रमा है वो? शिव जी के जो सर पर उन्होंने धारण किया है। क्या वो पूर्णिमा का चंद्रमा है, एकादशी का चंद्रमा है, अमावस्या का चंद्रमा है? कौन सा चंद्रमा है वो? द्वितीया का है शायद। वो द्वितीया का चंद्रमा है। द्वितीय का है। तो उसी दिन वो द्वितीया जो उसी दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा टेढ़ा है, तो एकदम छोटा सा क्रिस्प बनेगा द्वितीया का, तो फिर वो बढ़ता 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 पूरा गोला हो जाएगा। तो जिसका जो टेढ़ापन है, मैथमेटिक्स में हम इसको कर्वेचर कहते हैं, तो ऐसे कर्वेचर मापी जाए तो सबसे ज्यादा कर्वेचर द्वितीया के दिन की चंद्रमा की। पहले दिन तो वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता अमावस्या के बाद में, और फिर तीसरे दिन वो थोड़ा सा मोटा होगा। एक कविता थी ना बचपन में कि मुझे चंद्रमा अपनी माँ को कहता है कि मेरे ये क्या, मेरे तो जो तू कमीज मेरे को पहनाती है वो छोटी होती चली जाती है, तो माँ को भी 15 कमीज सिलवानी पड़े कि ये अमावस्या की कमीज, ये पड़वा की कमीज, द्वितीया की कमीज। अब जो बच्चा रोज बड़ा होता जाए तो क्या करेगी माँ बेचारी। तो जो द्वितीया का चंद्रमा है वो सबसे ज्यादा टेढ़ा चंद्रमा है, क्योंकि उसका क्रिस्पी भी एकदम ऐसा बनेगा। तो जो वो टेढ़ा, अब सामान्य भाषा में तो टेढ़ा कोई अच्छा शब्द नहीं है, राइट, कि ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, इसकी बड़ी टेढ़ी चाल है, इसका बड़ा टेढ़ा स्वभाव है। तो वो चंद्रमा टेढ़ा है तो वो उसको कौन पूछेगा?
पर वो टेढ़े चंद्रमा का तो सब इधर उधर, पूर्णिमा का चंद्रमा तो देखने में भी अच्छा लगता है, आनंद आता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर आप अपनी प्रेमिका की से तुलना करते हो, वो पूनम की तरह तो सुंदर है वगैरह वगैरह। जब तक आदमी चांद पर नहीं गया था तब तक लोगों को पता नहीं था कि वहां तो पत्थर ही है और कुछ है नहीं। तो यहाँ कह रहे कि जो सबसे ज्यादा कुरूप चंद्रमा है वो है द्वितीया का। उस कुरूप, उस टेढ़े चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण कर लिया, तो हम सब उसकी स्तुति करते हैं। वैसे ही हमारे गुरु हैं उसी शंकर की तरह, कि हम शंकर गुरु की वंदना करेंगे तो मेरे जैसा टेढ़ा आदमी, मेरा जैसा मूर्ख आदमी, मेरा जैसा वक्र आदमी, मेरी भी कुछ समाज में इज्जत हो जाएगी, मेरी भी कुछ पूछताछ हो जाएगी। तो गुरु की शरण में मैं आ गया, जैसे जैसे चंद्रमा शिव जी की शरण में आकर वंदित हो गया, सारे सारे जग वंदना करने लगे, उसी तरह मैं गुरु की शरण में चला आया हूँ। तो मुझ में चाहे 1000 खोट हो, फिर भी मेरी थोड़ी बहुत पहुंच हो जाएगी समाज में। इसलिए मैं तो गुरु का कितना महत्व है इसके बारे में ये तीसरा श्लोक है। आप चौथे श्लोक पर चलते हैं आशा जी। जी सर। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे कवीश्वर कपीश्वरौ। तो गणेश जी की वंदना हो गई, शारदा माता की वंदना हो गई, शिव जी की वंदना हो गई, पार्वती जी की वंदना हो गई, गुरु की वंदना हो गई, राम के कोई अते पते नहीं है। ये लगता है तुलसीदास जी भूल गए वो क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे बात, हाँ सीताराम दिख तो रहा है, तो यहाँ सीताराम की वंदना है, क्या हो रहा है यहाँ? सीताराम सीताराम, पर यहाँ तो वो कह रहे हैं वंदे कवीश्वर कपीश्वर हो, वो सीताराम की वंदना नहीं कर रहे। मैं कवीश्वर की वंदना कर रहा हूँ। कौन है कवीश्वर? कवि के ईश्वर, यानी सर्वश्रेष्ठ कवि, आदि कवि वाल्मीकि जी की वंदना कर रहा हूँ। और यहाँ भी कंजूसी कर गए तुलसीदास जी, और के साथ साथ में कपीश्वर हो, कपि के ईश्वर यानी हनुमान जी की वंदना कर रहा हूँ। हालांकि नाम उन्होंने, अब उनको सीताराम ध्यान में तो आ रहे हैं कि अब मुझे राम का नाम लेना चाहिए, कि राम नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो शुरू तो कर दिया उन्होंने श्लोक सीताराम से, सीताराम गुणग्राम, पर वंदे कवीश्वर कपीश्वर। तो अब यहाँ भी कई प्रश्न मेरे मन में आते हैं कि अरे ये क्या चक्कर हुआ, हनुमान जी के साथ वाल्मीकि जी, चलो गणेश जी के साथ सरस्वती माता, चलो वो दोनों देवी देवताएं, हो सकता है वो समकक्ष हो, हम समझते हैं, पर एक हनुमान जी, तो हनुमान जी भी तो हम भगवान ही मानते हैं उनको। हनुमान जी के तो इतने ज्यादा मंदिर है, राम जी के भी नहीं है। हनुमान जी तो हर नुक्कड़ में हनुमान जी दिखाई दे जाएंगे आपको। राम जी के लिए तो बड़ा महल बनाना पड़ता है, अब देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए, वहां मंदिर बन रहा है। हनुमान जी का मंदिर है, 2 ईंट रखा रख दो, जरा सी मूर्ति रख दो, हो गया हनुमान जी तैयार। और हनुमान जी के साथ में एक मनुष्य को साथ में रखना वाल्मीकि, तो यहाँ पर तुलसीदास जी शायद हमें ये देखिए, इन सब चीजों के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी कोई भी बात माने। आप इन सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी टीकाएं की हैं, तो सबके अपने अपने विचार हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने वाल्मीकि जी को इसलिए अब यहाँ स्मरण किया क्योंकि उनको पता है, गोस्वामी जी बड़े त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है आने वाले समय में लोग उनकी निंदा करेंगे कि तुमने कौन सी नई कहानी लिखी। तो वाल्मीकि जी लिखे गए थे, उसी को तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ी भाषा बदल दी, संस्कृत अवधि में लिख दिया, थोड़ी कहानी इधर उधर फिल कर दी, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ जो कवीश्वर है, सारे कवियों के ईश्वर हैं, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने। अब तक जितने भी कवि हुए हैं और जो होने वाले हैं उन सबके ईश्वर हैं, मैं उन कवीश्वर की वंदना करता हूँ। और इसके बाद में रामचरितमानस में आगे पूरी समय वो तुलसीदास जी खास करके, विशेष करके बालकांड में हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण रची है, और वही उसके रचयिता है। बंदो मुनिपद कंज रामायण जय निरमय, आगे पढ़ेंगे हम जो रामायण क्लास चल रही है, उसमें पहले भी मैंने इस पर बात की थी कि मैं
उन मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण का निर्माण किया है, वो वाल्मीकि जी। तो उन्होंने कभी ये तुलसीदास से ये नहीं कहा कि मेरी बड़ी ओरिजिनल कविता है, मेरा ओरिजिनल काव्य है, अब इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और बहुत सम्मान होना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। तुलसीदास ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। वो कही नहीं रहे कि मेरी रचना है। वो तो रामायण जय निरमय हो वाल्मीकि जी जो कवीश्वर है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने एक पहली बार, अब चौथे श्लोक में एक 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 ह्यूमन बीइंग, एक जो हमारी तरह ही हाड़ मास का आदमी था वाल्मीकि, उनके वंदना की। तो वाल्मीकि की वंदना करते हैं इसीलिए, और उनको इतना 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 उच्च स्थान दिया कि उन्होंने हनुमान जी के पहले वाल्मीकि याद किया। आप सोच लीजिए कि वाल्मीकि ऋषि को कितना, वाल्मीकि मुनि को कितना उच्च स्थान तुलसीदास जी के मन में है कि जो हनुमान जी के पहले उनका स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी की स्तुति यहाँ बहुत संक्षेप में है, और उसके बाद में हनुमान जी बिल्कुल अपना सो जाते हैं और उनको सुंदरकांड में फिर हम जगाएंगे, फिर दोबारा उनकी स्तुति करेंगे जब सुंदरकांड में पहुंचेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक पे। आशा जी। जी भैरव। उद्भव स्थिति संहारकारी सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अरे राम जी अभी भी नहीं आए। अब वाल्मीकि की वंदना हो गई, हनुमान हनुमान तक की वंदना हो गई, जो सेवक है राम का। ये क्या हो रहा है? ये तो घोर कलयुग तो तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब चलो, हो सकता है इस श्लोक में हूं तो ये 5वां श्लोक है, ये 5वां श्लोक भी अनुष्टुप छंद में है। तो यहाँ पर वो किसकी वंदना कर रहे हैं? अब देखते हैं, हमें तो संस्कृत आते नहीं है, टटोले। सीता का नाम दिख रहा है, तो यहाँ सीता जी की वंदना है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम, मैं उनको नमन करता हूँ, राम वल्लभाम, जो राम की प्रियतमा है। सो देखिए ना, भवानी शंकर, पहले भवानी की फिर बाद में शंकर, पहले शारदा नारी बाद में गणेश जी नर। यहाँ पे सीता जी, राम तो कहीं है ही नहीं। राम की वंदना अभी तक तुलसीदास से नहीं करते। यहाँ पहले नारी की वंदना है, पहले सीता की वंदना है। और इतना ही नहीं कि सीता जी की वंदना है, सीता जी की जो परिभाषा है, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली। अब हम प्राय कहते हैं कि उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु जी हैं, और संहार करने वाले भगवान शंकर हैं, ऐसे कहा जाता है ना। पर ये तो तीनों हैं, उत्पत्ति करने वाली, पालन और संहार करने वाली, सर्वशक्तिमान है। ये पालन भी करती है, उत्पत्ति भी करती है, संहार करने वाली है, क्लेशों को हरने वाली हैं और संपूर्ण कल्याण को करने वाली है। एक छोटे से अनुष्टुप श्लोक में उन्होंने कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात की थी। और वंदना सिर्फ सीता जी की। अब मैं तो भाई थक गया, मैं तो राम की वंदना ढूंढ रहा था कहीं, अब तो है नहीं। अब मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं मैदान चला जा रहा हूँ। आशा जी आप संभालिए, मैं चला। 5वां श्लोक, 6वां श्लोक आता है, ये है शार्दुल विक्रीडित। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ ह्यधायेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि मां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणफलम् रामाख्यमीशं हरिम्। रामाख्यम ईशं हरिम्। रामाख्यमीशं हरिम्। हाँ, दिख रहा है कहीं राम का नाम। अभी आगे पहले के कुछ शब्द मतलब हमें समझ में नहीं आ रहे, पर एक शब्द दिख रहा है जहाँ राम राम। हाँ, तो लग रहा है यहाँ राम की कोई बात है। अब तुलसीदास जी ने सोचा कि कहीं हो सकता है अगर राम जी नाराज नहीं हो जाए, तो उन्होंने छंद ही बदल दिया। ये तो अब राम जी की स्तुति है, अब तो मैं शार्दुल विक्रीडित छंद में श्लोक लिखूंगा। शार्दुल का क्या अर्थ है? शेर।
शार्दुलकार शेर सिंह। अब तो मुझे एक सिंह। शेर की बात करनी है, एक सिंह की बात करनी है, एक वीर की बात करनी है। तो उन्होंने वो जो वीर का जो छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद, उसमें ये श्लोक को लिखा है। और अब पूरा मैं इस तरह पढ़ूंगा नहीं, पर यह जो अंतिम दो शब्द हैं, रामाख्यम ईशम हरिम, जो हरि है, हरि हरि इज जन, हरि हरि बोल, जो हमारे इस्कॉन के वाले मित्र कहते हैं हरि बोल। तो हरि क्या है भाई? हरि बोल, हमारे समझ में नहीं आ रहा हरि क्या है। तो हरि इज जेनेरिक वर्ड फॉर भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जो भी है, राइट। हरि बोल, हरि इच्छा बलवान गोसाई। तो ये परमात्मा है, ब्रह्मन है, ब्रह्म है, हरि है। उनका जो एक रूप है, उनका एक नाम है राम। उनकी वंदना, तो वंदना तो मैं हरि की कर रहा हूँ, वंदना तो मैं उस ब्रह्म की कर रहा हूँ। या जो हमारे संस्कृत वाले जो वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं, उसको ब्रह्मन कहते हैं। मैं ब्रह्मन की वंदना कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म की वंदना कर रहा हूँ, हरि की वंदना कर रहा हूँ, भगवान की वंदना कर रहा हूँ। पर जिस रूप में मैं वंदना कर रहा हूँ, वो राम कहलाते हैं। राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। यानी मैं उन हरि की वंदना नहीं करता हूँ जिनको कृष्ण कहा जाता है या नरसिंह कहा जाता है, और भी तो अवतार हैं हरि के, उनकी मैं वंदना नहीं कर रहा। मैं उस हरि की वंदना करता हूँ जिसको हम राम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वो शार्दुल विक्रीडित छंद में उनके सारे जो गुण हैं, उन पर उनकी उनकी बात है, जिनसे सारा संसार सत्य प्रतीत होता है, जिनकी चरण कमल से भवसागर के लिए वो नौका है, वगैरह वगैरह। तो वो सब तो मैं आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप स्वयं पढ़ें उसको। पर मैं उन बातों और बात करना चाहता हूँ जो जो प्राय टीकाओं में लिखी नहीं होती। तो यहाँ भगवान श्री राम की वंदना है, हरि की वंदना है। तो इन 6 श्लोकों में हमने देखा कि तुलसीदास जी वंदना करते आ रहे हैं विविध देवी देवताओं की। और अब 7वें श्लोक को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो किसकी वंदना करते हैं। आशा जी प्लीज। जी सर। ये छंद असल में हमें बहुत अच्छे से नहीं आता कि इसको हमारी इसका बसंत सिर का छंद, फिर भी हमने प्रयास किया है कि शायद ऐसा ही होता होगा। हमें नाना पुराण यद् रामायणे निगदितं चैतन्यतोऽपि स्वान्ताः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा शायद सही होगा। माया जी बताएं। चलिए, धन्यवाद। सही बोल दिया है। कहीं कहीं संधि विच्छेद हो जाता है तो अलग। संधि विच्छेद करके बोलने से प्रयास तो किया। तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजल मातनी। अगर 4-5 दफा तो आप क्षमा करना, उससे ज्यादा हो जाए। मंजुलम आतनोती है। तो यहाँ पर अब किस देवी देवता की वंदना है? देखिए, शारदा की हो गई, शारदा माता की, गणेश जी की हो गई, भवानी शंकर की हो गई, गुरु की हो गई, हनुमान जी की, सीता जी की भी होगी, वाल्मीकि जी की भी होगी। अब कौन बच गया? अब यहाँ पर किसी देवी देवता की वंदना नहीं। ये वसंत तेली का छंद है और इसमें कोई देवी देवता की वंदना नहीं है। वह कहते हैं अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में कहा गया है तथा कुछ अन्य ग्रंथों से उपलब्ध श्री रामचंद्र की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मैं समझता हूँ आज के जीवन के लिए, हम लोगों के लिए ये छंद और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो वो कहते हैं कि जो रामायण है, अब यहाँ रामायण कौन सी है? ये रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें क्यों वो जो उन्होंने स्वयं ने लिखी है उसको रामायण कहते ही नहीं है। वो तो बाद में रामचरित मानस यही नाम है, बाद में जब कहेंगे उसकी व्याख्या करेंगे कि इस पुस्तक का नाम, इस ग्रंथ का नाम जो मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम रामचरित मानस है, रामचरित मानस यही नामा। तो यहाँ तो उसकी बात ही नहीं कि जो रामायण में कहा गया है, लिखा गया है बाबा महर्षि वाल्मीकि द्वारा,
वो अनेक पुराणों से, अब आप हमें पता है 18 पुराण माने जाते हैं, वेद तो 4 है ही हैं, और शास्त्र तो अनगिनत शास्त्र हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। उनमें जो भी लिखा गया उससे सम्मति लेकर, उससे उसके कंसिस्टेंट सम्मति कंसिस्टेंट लेके जो भी रामायण में कहा गया है, लिखा गया है, वो तो मैंने पढ़ा ही है, समझा ही है अपने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से। इसके अलावा भी और कुछ ग्रंथ जो छूट गए हैं, उनमें से भी जो कुछ उपलब्ध सामग्री मुझे मिली है, उसको मैं लेकर, मैं तुलसीदास, अपने लिए आप लिख रहे हैं, मैं तुलसीदास को लेकर इस कथा को कहता हूँ और सुनाता हूँ, और थोड़ा विस्तार से सुनाता हूँ। और वो किस लिए सुनाता हूँ? क्योंकि मैं अंतःकरण सुख के लिए करता हूँ, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, फॉर माई ओन प्लेजर, फॉर माई ओन एंजॉयमेंट। मैं किसी दुनिया के लिए नहीं करता। से कई बार हम कहते हैं ना कि ये देखो मेरा बेटा इतना नालायक निकल गया, मैंने इसको जन्म दिया, इसके लिए इसके टट्टी पेशाब धोए, इसको पाला पोसा, इसके लिए मैंने इतना श्रम किया, अब देखो ऐसा हो गया। मैं मानता हूँ कि ये शायद कुछ थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। हम बच्चों को जब पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसका अपना सुख है, उसका अपना आनंद है। अगर अपने बच्चे को पालने पोसने में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। उसका अपना प्रेशर है, तो उसका एक्सचेंज तो तभी मिल जाता है जब जब बच्चों को हम पालते हैं, तो बच्चा सामने से उतना ही आनंद हमें देता है। तो वो स्वांत सुखाय के लिए हम करते हैं, फिर उससे बदले की क्या अपेक्षा, पर बाद में उससे अपेक्षा करते हैं। तो मैं स्वांत सुखाय के लिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत सारे काम अपने स्वांत सुखाय के लिए करते हैं। कोई 3 पत्ती खेलता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, कोई टीवी देखता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल के गेम करता है, और दुनिया भर के, किसी को घूमने का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, किसी को नाचने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, स्वांत सुखाय के लिए। अगर आपको गाने का शौक है और आप बहुत अच्छा गाते हैं और आप गाते हैं और आपको मजा आता है और लोग तालियां नहीं बजाते, आप नाराज मत होइए, आपने स्वांत सुखाय के लिए गाया है। पर हम तो गाते ही जैसे मुंह से स्वर निकला नहीं, ऐसे हम देखते हैं चारों तरफ कि किसने ताली नहीं बजाई। तभी तो हमें तकलीफ होती है जीवन में, कि देखो मैंने ये इतना बढ़िया गाया और ये वहां वो कोने में बैठा हुआ है, सो रहा है, उसने मेरा गाना सुना भी नहीं, ताली भी नहीं बजाई। हमारे दुख का कारण ये है। अगर गीता पे जब अगर क्लास हम करेंगे तो हो सकता है कोई विद्वान इस विषय पे बात करें। दुख का कारण ही है क्योंकि हम अपेक्षा ही हमारी है कि अरे मैं जब यहाँ पे लेक्चर देना हो तो कम से कम 200 आदमी होने चाहिए। आपने स्वांत से सुखा के लिए लेक्चर दीजिए, भले 2 आदमी हो, तो 2 आदमी होगा तब भी आपको मजा आएगा, 1 आदमी होगा तब भी मजा आएगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो उनका पास एक ही सुनने वाला था, अर्जुन। हो सकता है बाकी लोगों ने चोरी छुपे सुन लियो, पर उनको एक ही स्टूडेंट था सारा ज्ञान देने के लिए। उन्होंने नहीं था करे मेरे क्लास में कम से कम 100 लड़के नहीं होंगे तब तक मैं इतना बड़ा गीता का ज्ञान नहीं दूँ। तो स्वांत सुखाय जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी हम करें हम स्वांत सुखाय के लिए करें। स्वांत सुखाय का मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी हो जाएं, ये एक बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है इसके पीछे। स्वांत स्वांत सुख का ये मतलब कि हमें उससे इतना सुख मिलना चाहिए कि हमें और किसी से अपेक्षा ना रहे। अगर हमें स्वयं को उससे सुख मिल जाएगा और हमें उससे प्लेजर मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो हमें किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी। अपेक्षा नहीं रहेगी कोई, फिर तो दुखी होने का कारण ही नहीं है। फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। जीवन में आनंद इसलिए नहीं है कि हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा इसलिए करते हैं कि हम अपने आप से खुश नहीं है, हम अपने आप से पसंद नहीं है। तो वो 2 महत्वपूर्ण बातें तुलसीदास जी कह गए। एक, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी चीज को अपना मत समझिए। इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद में वो कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं, एंड ही मीन्स इट। ऐसा नहीं कि हिपोक्रेसी है, क्योंकि जो भी हमने अर्जित किया है, आज हम में से किसी की हर किसी की बात लागू होती है, वो किसी न किसी ने हमको दिया है। सही है कि नहीं? राइट? चाहे माता ने दिया हो, चाहे पिता ने दिया हो, चाहे गुरु ने दिया हो, चाहे पड़ोसी ने दिया हो, चाहे किसी पुस्तक ने दिया हो, किसी ग्रंथ ने दिया हो, वो कहीं से हमें प्राप्त हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। ये हकीकत है। अब उसका हमने कैसे प्रयोग किया है ये हम पर आधारित है। तो हमारा जब कुछ है ही नहीं और जो भी है सब किसी न किसी का दिया हुआ है, तो उससे जो भी रचित थे तो उनका ही तो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम एक निमित्त बन गए, ये समझ लीजिए। तो हम एक निमित्त बन गए, तो हमने एक रामचरितमानस की रचना कर दी। बस इसका श्रेय तो
रामायण को जाता है, रामायण श्री को जाता है, वाल्मीकि मुनि को जाता है, और उनके पहले और दुनिया भर के पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको जाता है। तो हमें जहाँ श्रेय हो वहाँ उन श्रेय को देना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी करें आप ये सोच के करें कि हम अपने लिए कर रहे हैं, और जब ये भाव आ जाएगा हम अपने लिए कर रहे हैं, तो उसको हम अपनी बड़ी फुल एनर्जी के साथ करेंगे। जब हम सोचते हैं किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वो एनर्जी और वो एक्साइटमेंट नहीं होता है। किसी और के लिए कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास, हाँ, बहानों का तौर पर भंडार है। जब हम अपने लिए करते हैं तो पैसा कहाँ से आ जाता है? जब हम अपने लिए करते हैं तो हमारे पास टाइम कहाँ से आ जाता है? आता है कि नहीं? ये सब पर बात लागू होती है, कम ज्यादा मात्रा में। पर हम ये सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, इससे मुझे आनंद मिलेगा, तब देखिए जीवन में आनंद मिलेगा। तो ये 7वां श्लोक है, यहाँ पे किसी की प्रशंसा नहीं है, किसी की स्तुति नहीं है, परंतु हमारे जीवन का उपयोगी ये सबसे बड़ा बालकांड का 7वां श्लोक है, और यहीं पर हमारे बालकांड के 7 श्लोक का समापन होता है। इनका मधुर पाठ के लिए मैं आशा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर स्वर में इनका गायन किया। और आप सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े मन से इसको सुना, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी जो भी त्रुटियां रही हों, और अवश्य बहुत सारी त्रुटियां होंगी, पर आप मुझे अपना विद्यार्थी समझकर, बालक समझकर क्षमा करें। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर दिया कि हम इस मंच पे कुछ बोल सकें, कुछ गा सकें। बहुत अच्छा गाया आशा दीदी आपने। धन्यवाद, उच्चारण तो शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उच्चारण बहुत ही शुद्ध था, अच्छा था। शुद्ध था एकदम। क्या पता मेरी आवाज जाती है कि नहीं? आती है। आपकी आवाज में आशा जी कुछ आवा- कंपन था, तो आपका जरा ऑडियो वगैरह थोड़ा चेक करिएगा। आपको गूंजती हुई आवाज आ रही। बहुत मधुर गाती है, पर इको आ आई रहा थिंक कुछ ऑडियो कनेक्शन का कोई इशू ऑडियो में इको आ रहा है। हाँ, पर मैंने इस बीच में टोकना उचित नहीं समझा, पर कुछ नेट की ऑडियो का थोड़ी प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगले बार जरा थोड़ा पहले टेस्ट कर लेंगे। जी, तो जी, चलिए, जी। पर आशा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विष्णु सहस्त्रनाम सुना? हमने डाला था। हाँ, नहीं, आपने भेजा, चाहे नहीं, अब उसके बारे में दोबारा बात ग्रुप में करें। डाल दें। नहीं, आपने समय का टॉपिक को नहीं बदलते, हम जो विषय पर हाँ। उससे बात करते हैं। जी, जी, हाँ, जी। तो धन्यवाद। बहुत ये थोड़ा अच्छी भटक जाएंगे। चलिए, जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको जय प्रणाम। श्री अब राम। आपका कोई कमेंट हो, कोई किसी जय कोई श्री विचार हो करना चाहे तो आप सबका स्वागत है। भाई साहब आप बहुत ही अच्छा बोले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया ओम जी तो बहुत ही बोल रही बढ़िया है। था। ओम जी तो बोलने में एक्सपर्ट। हाँ, क्या पता नहीं बोलते हैं? कितनी तैयारी करके बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संतों की वाणी लगती है जब भाई साहब बोलते हैं। बिल्कुल संत। हमारे तो माइंड में नहीं आया। साक्षात संत। और ऐसा लगता है आप- जैसे घर में बातचीत हो रही है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं मतलब लेक्चर सुनने गए या क्या है। बड़ा ही सहज और वैसी भाषा में बोलते हैं। इसीलिए तो हमने कहा भाई साहब बिल्कुल संत हैं। हाँ, तो जिसको अच्छी भाषा बोलनी आती हो वही तो बोलेगा। जिसको अब घरेलू भाषा बोलनी आती है वो घरेलू भाषा में बात करेगा। नहीं, जिसको घरेलू और उससे नहीं है भाई साहब, बहुत ज्यादा बड़ा गुण है। बहुत बड़ा जिसके- गुण है। हाँ, जिसको जो आएगा वही तो बात करेगा। सबके लिए ग्राह्य हो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी आप बात है। इसमें भाई आप यू वांटेड टू से जय सिया राम। बहुत अच्छा बोला ओम भाई ने, और आशा जी ने भी बहुत अच्छे से श्लोक बोले। मैं 2-3 चीज कहूंगी। आजकल भी कुछ बच्चों के नाम श्लोक और श्लोका होते हैं, जैसे रामायण से काफी के नाम होते हैं उसी तरह। और जिस तरह मंगलाचरण की बात की आपने, उसी तरह मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने एक श्लोक में केवल एक शब्द ही बदल के मंगलाचरण का इम्पोर्टेंस बताया। जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उन्होंने सर्व के बदले शुभ कर दिया कि बस वही मंगलाचरण है हमारा। और लास्ट में जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, राधा कृष्ण शंकर उमा शंकर वगैरह, उसी तरह अग्नि में हम आहुति देते तो स्वाहा कहते हैं, क्योंकि अग्नि देवता की अर्धांगिनी का नाम है स्वाहा। जय सिया राम। थैंक यू, धन्यवाद। ओम जी, हाँ जी, वेरी वेरी गुड लेक्चर। लेक्चर क्या प्रेजेंटेशन, यू हैव गिवन अस लॉट्स ऑफ स्कोप टू थिंक ऑन। एंड जितना रिसर्च आप करते हो ना, मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग भी इतना रिसर्च कर पाते तो काश कितना अच्छा होता। लाइक यू हैव गिवन वाइड angle of each and every can't, and then you have allowed us to think on those lines. Thank you so much for the presentation. thank you, Kameshwari ji. Anybody like to have this presentation? Then I will send in a PDF form to you. पर इतने सारे ग्रुप में तो I can't post to so many groups. So you just send me a message that you would like to any of my presentation. ये नहीं भूतकाल का या भविष्य काल का भी, तो इसमें that nothing mine. जैसे अभी मैं इतनी लंबी चौड़ी बात की, तो इसमें मेरा कोई ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है इधर उधर से, तो बिल्कुल इसका मैं आपको PDF बनाकर I will send to you, but you have to send me message कि मुझे ये चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, या पहला वाला भी कोई आपको याद हो, अगर मुझे मिल जाए तो I will definitely send you. No, nothing to do. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कोई बात। सीक्रेट नहीं, कुछ इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इसमें क्या है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। किसी मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन पहला, इसके पहले का और आज का, उसके बाद का अगर कोई हुआ इसके बाद, तो इसके बाद में शायद आप आए भी नहीं कि बोलने वाला आज मत जाओ, समय बर्बाद हो। तो चलिए फिर आज का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले सप्ताह हम सुनेंगे आदरणीय सरोज दीदी को, जो अयोध्या कांड पर चर्चा करेंगे, आदरणीय भाई राकेश चौबे जी जो अरण्य कांड के 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे, और आदरणीय उषा मेहरा दीदी जो ह्यूस्टन में है, जो अत्रि मुनि द्वारा भगवान राम की स्तुति है उस पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा स्वयं अध्ययन करें तो ज्यादा आनंद आएगा। जो आज हमने इतने सारे मेरे श्लोक के अर्थों पर बात नहीं की, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखे हुए किताबों में, उसी को दोहराने का ऐसे कुछ प्रोफेसर वाली आदत है। हमारी कुछ ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जो किताब में लिखा हुआ है उस पर क्या बात करनी, उस तो है ही किताब सबके पास, कुछ ऐसी बात करेंगे जो किताब में नहीं लिखी हो, तो कुछ उल्टा ही सोचे। तो just read that, then you will have more, I think, better learning. चलिए, धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।